तो अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है तो इस टाइम में आप लोग को वो प्रश्न पढ़ना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। तो देखिए मैं आप लोग के लिए एक सीरीज चलाया हूं जिसका नाम है टारगेट बैच, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और जितने भी प्रश्न हम आज लेकर आए हैं वो सारे प्रश्नों को पढ़ करके आपकी जो है तैयारी इंप्रूव होगी और आप एग्जाम देने के लिए लायक जो है काफी शानदार तरीके से हो जाएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं मैं लास्ट में आप लोग को बता दिया हूं इस वीडियो के कि कैसे कैसे लेने हैं, और नहीं तो आपका जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से इस सीरीज में बने रहिएगा। हर विषय का आप लोग को 10-10 सेट आने वाला है और आप लोग की 100% तैयारी में करा देने वाला हूं इस टाइम में, अब जो बचा हुआ टाइम है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो हमारा हिंदी का है तो हिंदी को भी देख लेते हैं और सभी सब्जेक्ट में इसी तरीके से लेकर आने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, तो यहां पर एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो एक नंबर का बी नंबर में क्या है, यानी सूरदास में अभिरुचि थी, सूरदास को अभिरुचि थी, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा। तो कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो दूसरा का राइट आंसर डी नंबर यानी कोमल, क्या होगा कोमल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, शेष शब्द का विलोम होगा। तो शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर नहीं अवशेष का होगा, अवशेष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह नंबर क्या बोला, 4 नंबर कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का, तो 4 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर 16 वर्षों क्या होगा, सॉरी 15 वर्षों तक, राइट आंसर क्या बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहे हैं 5 नंबर कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5 नंबर का, तो 5 नंबर का आंसर बी नंबर नहीं शिव क्या होगा शैव राइट आंसर हो जाएगा। शिव का उपासक क्या होगा शैव कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकवि है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकवि का नाम क्या है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर ए नंबर यानी कमायनी, क्या नाम था कमायनी नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 7 नंबर कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 7 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या होगा स्वच्छ राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तुमुल कोलाहल कलह में क्या होगा, तुमुल कोलाहल कलह में राइट आंसर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग को पूरी तरीके से देखना है। यहाँ से आप लोग को ये सारे प्रश्न में लेकर आया हूँ, वो सारे प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर निकेतन होता है, ठीक है, यानी क्या होगा निकेतन राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो ए नंबर यानी ठहराव, क्या होगा ठहराव राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा श्री नंबर क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा श्री नंबर में क्या है यानी वाला जो है क्या है यानी प्रत्यय है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी रब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है 14 नंबर कह रहा है कि दलवहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो यानी दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का कैरेक्टर जो आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, क्या होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर में क्या नहीं पोज और अन हो जाएगा, क्या होगा पोज और अन 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 16 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो बी नंबर में क्या होगा यानी उत्जोर योग, क्या होगा उत्जोर योग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर नहीं रोज का क्या हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला 18 नंबर कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है।
कारक है तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर का कारण क्या होगा? कारण राइट आंसर यानी कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि आनंदमय शब्द कौन समास है? तो आनंदमय शब्द जो है कौन समास है? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या होगा? तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? करें गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। तो गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, यानी किसने जला दिया था? तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। नहीं, सी नंबर क्या है? एमएन साहिब के कर्मचारियों ने, एमएन साहिब के कर्मचारियों ने जलाया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? पुरुषवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी उप राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाए? 23 नंबर कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्या जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं? तो बी नंबर। बी नंबर क्या? मोहन राकेश, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? शांत रहा है, चंचल रहा है। तो यहाँ पर बार बार ये सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चंचल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 25 नंबर कह रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नहीं, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को पूरे वीडियो को देखना है। अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग गूगल में जाना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए 26 नंबर क्या करेगी? लिट बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। नहीं, विश्व शिक्षक। क्या होगा? विश्व शिक्षक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? नहीं, सागर मध्य प्रदेश। क्या होगा? सागर मध्य प्रदेश, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है? नहीं, गांव का घर। क्या होगा? गांव का घर, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि गाल छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जल्दी से बताने आप लोग को सी नंबर। नहीं, क्या होगा? पिंड छूटना। तो पिंड छूटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ की आशंका होना। क्या? अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोले करेगी? मोपासा कहाँ के थे? तो मोपासा जो ये कहाँ के थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या? यानी फ्रांस का, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द संज्ञा कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का, तो 33 का आंसर बी नंबर। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पेशगी के लेखक है। तो पेशगी के लेखक कौन है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी जल्दी से बोलिए, हेनरी लोपेज। क्या होगा? हेनरी लोपेज, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो डी नंबर। डी नंबर क्या? यानी 8। क्या होगा? 8 राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो 36 नंबर का ए नंबर होगा, क्या होगा? निषेधवाचक, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 37 नंबर कह रहा है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पर 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? लेव तोल्स्टॉय। तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यानी लेव तोल्स्टॉय। क्या होगा? लेव तोल्स्टॉय, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अनुभव शब्द है। तो अनुभव कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जल्दी से आप लोग भी बोलिएगा, तो यानी बी नंबर। बी नंबर क्या? पुलिंग। क्या होगा? पुलिंग, राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव क्या है? पुलिंग है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है?
मनोविनोद शब्द का लिंग निर्णय करें। तो लिंग जो है आप लोग को बताना है क्या होगा, इसका पुलिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर ए नंबर यानी पुलिंग क्या होगा, मनोविनोद क्या होगा यानी पुलिंग, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। तो एक गिलास पानी लाओ वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर आज्ञावाचक यानी आज्ञा देता है। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 41 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने हैं और जवाब फटाफट से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जा रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी रवि जोर इंद्र क्या होगा, रवि जोर इंद्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे तो बी नंबर यानी बी नंबर में क्या है, जिज्ञासु राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 44 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, तो यहां पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर छायावाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी विधुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चीरी मार कौन सा शब्द है। तो चीरी मार जो है कौन सा शब्द होगा, तो यहां पर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या है यानी तत्पुरुष समास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो यहां पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर क्या बोला जा रहा है कि परगीत और समाज किनकी रचना है। तो परगीत और समाज जो है किनकी रचना है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या है यानी नामोर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का बी नंबर नहीं भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है यानी कहानीकार कौन है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर क्या होगा यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सारे यानी पूरे तरीके से आप लोग को पूरे वीडियो देखना है। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 52 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का जो नायक है। तो यहां पर देख लीजिए निम्नांकित में कौन जो है उसने कहा था शीर्षक के नायक है। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है यानी लहना सिंह राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर चरित्र प्रदान क्या होगा, चरित्र प्रदान राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 54 नंबर करेगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो 54 का राइट आंसर डी नंबर होगा यानी हिंदी प्रताप क्या होगा, हिंदी प्रताप राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है यानी ललित निबंध क्या होगा, ललित निबंध राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी ओस दानीराय के लेखक कौन है। तो ओस दानीराय के लेखक कौन है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 57 नंबर कह रहा है कि ओस दानीराय किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग भी क्योंकि ये बार बार पढ़ चुके हैं। तो गंडक नदी क्या होगा, गंडक नदी राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो अर्धनारीश्वर निबंध जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या है 1952 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी उर्वशी क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहे हैं 60 नंबर कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहां पर 60 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोला जा रहा है करेगी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो यहां पर 61 का राइट आंसर बी नंबर में क्या है यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है 62 नंबर कह रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। तो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र जो है यहाँ पर कौन सा, तो इसका राइट आंसर यानी 62 का ए नंबर यानी बिस्नी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा यानी किसकी प्रतीक्षा थी। तो यहाँ पर होना चाहिए किसकी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी मानक को चिट्ठी की, मानक को चिट्ठी के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब अगर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए नंबर यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे। तो नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादक किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी आलोचना, क्या होगा, आलोचना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन किनकी आत्मकथा है। तो जूठन जो है किनकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर बी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि की राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो 66 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, तो ए नंबर यानी कलीराम, क्या नाम था, कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 68 नंबर का ए नंबर यानी मलियज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं, यानी कहानीकार कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा 69 का राइट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है, उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखेंगे। त्रिच है, तो त्रिच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, त्रिच जो है यानी एक क्या है, यानी विषैला और भयानक जंतु का नाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो 71 का राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर यानी सामान्यवादी राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, अब संबोधन किसके लिए है। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी सीता के लिए है, क्या होगा, सीता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्या बोल रहा है, भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल जो किसकी रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर नाभादास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है किस काल के कवि है, तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर डी नंबर यानी रीतिकाल के कवि है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या बोला करेगी, संघनी साहू परिवार किन से संबंध था। तो संघनी साहू परिवार जो किन से संबंध था, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर क्या, जयशंकर प्रसाद के यानी संबंध था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर, डी नंबर में क्या, बाल कृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 77 नंबर कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये कथन किसका है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, नहीं सी नंबर बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कौन सी कहानी नहीं है, तो 78 का राइट आंसर डी ट्रीच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल करेगी, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। तो कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोल सकते हो 79 नंबर का, तो 79 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, डी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल करेगी, करबक में कौन सी बात पाई जाती है। तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या, ए नंबर नहीं क्या होगा, प्रेम की महिमा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल करेगी, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर भाग जाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल करेगी, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को देखना, प्रिय होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर, जगत जोर ईस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला करेगी, रात का विलोम है। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है, 84 का राइट आंसर बी नंबर यानी दिन, रात का क्या होगा, दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, लोक का विशेषण बताएं। तो लोक का विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी सी नंबर में क्या है, लौकिक, क्या होगा, लौकिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए पुरुष का विलोम शब्द है। तो पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, स्त्री, पुरुष का स्त्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, महाजोर उत्सव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी समजोर तोष राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, पानी का पर्यायवाची। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, नीर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा यानी आई, आई राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, चक्र पानी कौन समास है। तो चक्र पानी जो है ये कौन सा समास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर में यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिग्गज किस
संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण? तो इसका आंसर बी नंबर यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिन रात कौन समास है? तो दिन रात जो है कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी नंबर द्विंद समास है। क्या होगा? द्विंदु समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? बहुत दिन पर दिखाई देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, नया का विलोम होगा। तो नया का क्या होता है? तो इसका आंसर इनमें पुराना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ग्राम का विशेषण बताएं। तो ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 96 का ए में ग्रामीण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? 97 का राइट आंसर ए नंबर। तत् जोड़ लीन राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। तत् जोड़ लीन हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर डी नंबर राशि यानी शशि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी गले मड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा फटाफट से। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी आरोप लगाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 100 नंबर बोला जा रहा है, कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो 100 नंबर का, तो 100 का बी नंबर सोना। कनक का क्या हो? सोना हो जाएगा। गूगल में आने के बाद आप लोग को टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना क्या? bbphelp.com। ठीक है, जब bbphelp.com टाइप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग को हिस्ट्री का मॉडल पेपर, PDF नोट्स, यानी जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रखा है, यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा आपके फोन में, अगर आप bbphelp.com गूगल में लिखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर से आप सारा कंटेंट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे? ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग को नीचे आना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना और उसके बाद मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ये सारा चीज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।